जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज होता था, इस केस में इनवर्स में जस्ट अपोजिट हो जाता है ना, उसका ही उल्टा हो जाता है। जो उस टाइम आपका डोमेन था वो रेंज हो जाता है, और जो रेंज था वो डोमेन हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। डोमेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, डोमेन एंड रेंज। तो पहले देख लो, इधर में आपका इनवर्स फंक्शन हो गया। सर 10 का होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पाई बाई 2 प्लस पाई। वेरी गुड। मुझे लगा आज आंसर मिल गया, मुझे लगा पता नहीं कब आंसर मिलेगा, अब क्लास स्टार्ट हो गया तब ना। इनवर्स फंक्शन फिर यहाँ पे आपका डोमेन, ठीक है, डोमेन रेंज। इनवर्स फंक्शन हो गया, डोमेन हो गया और रेंज हो गया। ठीक, अब इसमें देखेंगे हम लोग। पहला आपका जो है, मत करो, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा इनवर्स फंक्शन है, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, है ना। इसमें जो एक्स का डोमेन, डोमेन क्या होता है, एक्स का वैल्यू जो हम लोग पुट कर सकते हैं ना, कि एक्स का कौन कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो एक्स का कौन कौन सा वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकता है, एक्स का वैल्यू लाई करेगा -1 to 1। ठीक है, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक हम लोग डाल सकते हैं, -1 to 1। और रेंज क्या होगा, -π/2 से लेके +π/2 तक। ठीक है, क्लोज इंटरवल में होता है ये, -π/2 to π/2, है ना। ठीक है, इसको आप ऐसे भी जान सकते हो कि जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, क्या होता है साइन एक्स, जो होता है साइन एक्स में, है ना। अच्छा छोड़ो, इसको बाद में भी समझाऊंगा, ठीक है, इस बात को। तो इतना समझ लो कि डोमेन और इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है, दैट इज क्या होता है आपका उसका जो साइन इनवर्स एक्स है। किसी का माइक आवाज कर रहा है ना, वो सभी को म्यूट रखो। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, जो हम एक्स का वैल्यू पुट कर सकते हैं उसमें, वो क्या क्या होता है, -1 से लेके 1 तक। और रेंज क्या होगा, -π/2 से लेके π/2 तक। सिमिलरली जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था कि डोमेन क्या होता है साइन एक्स का, साइन एक्स का डोमेन होता था π/2 से लेके π/2 तक, सॉरी, है ना, -π/2 से लेके π/2 तक का उसका क्या होता था, डोमेन होता था, है ना, जो भी है। तो नंबर 2 में जो आपका आ गया, अब नंबर 2 क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। सर -∞ से +∞ ना। डोमेन जो होता था वो रियल नंबर्स होते थे, है ना, कि कोई भी वैल्यू आपका डाल सकते हैं वहां पे। और रेंज जो होता था वो होता था -1 से लेके +1 तक। ठीक है, इस केस में आपका इनवर्स फंक्शन में आपका जो डोमेन होगा, एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा, -1 से लेके +1 तक के बीच में। और रेंज होगा क्या, -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, सिमिलर है, दोनों का रेंज और डोमेन सिमिलर होता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स में, -1 से लेके +1 तक। और रेंज की बात करोगे इसमें, तो रेंज आपको आता है 0 to π। रेंज तो डिफरेंट हो जाएगा। 0 to, हाँ रेंज डिफरेंट होता है,
0 to पाई। पाई। ठीक है, नंबर 3 में है आपका, ये सब लिखते जाना आप लोग, ठीक है ना। कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, है ना। तो कोसेक इनवर्स एक्स आपको जो होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1 तक का बीच में आपको नहीं होगा ये, ठीक है। और रेंज जो होगा, रेंज वो क्या होगा, सिर्फ -π/2 से लेके, सेम है साइन की तरह, -π/2 से लेके π/2 तक, है ना। और कहाँ पे, जहां पे साइन इनवर्स 0 हो वो वाला वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। तो कहाँ पे 0 होता है साइन इनवर्स, वो होता है 0 पे, ठीक है। तो 0 वाला वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, है ना। तो रेंज क्या होगा, -π/2 से लेके π/2 तक एक्सेप्ट फॉर 0, ठीक है। नंबर 4, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इसका भी सेम है, जो डोमेन होता है सेम होता है कोसेक इनवर्स के जैसा, -1 से लेके यहाँ तक आपको नहीं लेंगे, है ना। और रेंज जो होगा वो क्या होगा, कॉस के जैसा, है ना, 0 से पाई तक। और क्या माइनस करेंगे इसमें, जहां पे कॉस 0 हो, कॉस इनवर्स जहां पे 0 हो वो माइनस करेंगे। तो कॉस इनवर्स 0 कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, π/2। π/2 पे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज tan इनवर्स x, है ना। तो tan इनवर्स x का जो होता है उसमें क्या होता है, डोमेन क्या है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। जो x का वैल्यू है इट कैन बी एनी रियल नंबर्स, है ना, -∞ टू +∞, ठीक है। और जो रेंज आएगा आपका ये ओपन इंटरवल में आएगा, -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। ओपन इंटरवल में आएगा -π/2 से लेके π/2 तक। ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, पता है ना सभी को। यस सर। ठीक। यस सर, पता है। फिर आपका आ गया कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, है ना, कॉट इनवर्स एक्स, इसमें भी क्या होगा, सेम रियल नंबर्स होंगे। और कहां से कहां तक, 0 से पाई, इसका कॉस से रिलेटेड है ना, कॉस वाला आपका आता है, ठीक है। तो सब आपस में इंटर रिलेटेड है। देख लो, जो कॉसिक इनवर्स एक्स आया वो साइन से मिलता जुलता है ना। इसमें क्या है, आपको सिर्फ 0 माइनस कर देना है। और जो आपका सेक इनवर्स एक्स है ना, सेक इनवर्स एक्स जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, कॉस से रिलेटेड है, 0 टू पाई और -π/2 कर दिया हमने, है ना। और फिर tan इनवर्स एक्स क्या होगा, साइन से रिलेटेड है। और कॉट इनवर्स एक्स क्या है, कॉस से रिलेटेड है, सिर्फ ओपन इंटरवल लग जाएगा। क्लियर है। ये डोमेन एंड रेंज है ना, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। हर सॉल्यूशन में आप लोग को दिखेगा ये, इसका यूज आएगा आपको, है ना। और जब क्वेश्चन आप करने जाओगे तो इसका आपको दिखेगा यूज, कहाँ कहाँ हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। नोट डाउन कर लिए सभी। यस सर। कर रहे हैं सर, रुक जाइए। हाँ करो। आज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कैसे बनता है वो देखेंगे, है ना। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग, जैसे 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, साइन इनवर्स ऑफ -1/2, ठीक है, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, इसका आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, अभी जो जनरल जो आपका बेसिक मेथड है वो मैं बता रहा हूँ, है ना। क्या करेंगे हम लोग, लेट साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू y, कंसिडर कर लेते हैं ये फंक्शन इक्वल टू y है, ठीक है।
तो जब इधर से आप साइन इनवर्स को अगर हटाते हो, है ना, साइन को उस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ y विल बी इक्वल टू व्हाट, -1/2, है ना। यस सर। और ये जो आपका y है, ये y जो है आपका इज नथिंग बट ये क्या है आपका रेंज है ना, है ना। तो साइन ऑफ y इक्वल टू 1/2 है। तो आपको पता है y जो है हमारा ये 1/2 -1/2 कहाँ पे लाई करेगा, π/6 -π/6। π/6 नहीं, रेंज क्या होता है इसका, -π/2 से लेके कहाँ होता है, π/2 π/2 तक होता है ना, π/2 है ना। यस तो सर। ये वाला क्या होगा, साइन ऑफ y विल बी इक्वल टू साइन ऑफ, क्या होगा, कितना एंगल होगा, एंगल कितना होगा, 30 डिग्री ना। 30 डिग्री पे तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव थोड़ी होता है, अच्छा माइनस, बताओ। होगा शायद। बताइए। जो साइन इनवर्स जो रेंज का फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये देखो, ये कोऑर्डिनेट -π/2 से लेके π/2 तक क्लोज इंटरवल, है ना, क्लोज इंटरवल में होता है, ठीक है। तो इधर में क्या है -π/2, ठीक है। तो और इधर क्या है, अगर इधर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव π/2 होता है, ठीक है ना। तो इस तरफ अगर -π/6 कर दे हम लोग, ठीक है, -π/6 कर दें, एक सेकंड रुको, तो बाबूलाल सर का कॉल आ रहा है। तो क्या बता रहे थे, हाँ, साइन ऑफ y जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, -π/6, यही होता था ना। ये तो आप जानते थे यस ना सर। कि जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि साइन ऑफ -x, है ना, साइन ऑफ -x इक्वल टू होता था क्या, -sin x, यही होता था ना, Yes, sir. पढ़े थे ना। तो यहाँ पे अगर आप साइन ऑफ -π/6 करते हो, है ना, तो क्या होगा, माइनस ऑफ साइन sin π/6, 6। है ना। यस सर। तो इक्वल टू क्या आएगा, -1/2, कोई दिक्कत। नो सर। तो No, sir. सिमिलरली यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, है ना, -π/6, ठीक है। हम लोग क्या करें, हम लोग -π/2 से लेके π/2 के तक के बीच में ही लाइक करना, वैल्यू लेना है। ये देखो -π/6 आपका -π/2 से लेके π/2 तक के बीच में ही कहीं पे लाई करेगा, है कि नहीं। आप पॉजिटिव कहाँ साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, एक तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, एक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना। Yes, sir. बाकी सब जगह तो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यस सर। क्लियर है। तो हम लोग तो इस साइड राइट हैंड साइड तो जा नहीं सकते हैं, -π/2 से लेके π/2 तक ही हमको जाना है, जो रेंज है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को रेंज को अपने दिमाग में डाल के ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। यस सर। ये समझ में आ गया। तो यही इक्वल टू Yes, हमने sir. क्या लिया था, यही y का वैल्यू तो हमको निकालना था ना। तो y का वैल्यू क्या है हमारा, -π/6, तो आंसर विल बी व्हाट, -π/6। क्लियर है। यस सर। सभी को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देखो तो कौन सा क्वेश्चन है आपका, बता रहा हूँ। बुक नहीं है, सॉरी। बुक नहीं है, अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, cos इनवर्स ऑफ √3/2, ठीक है। इसका मुझे बना के दिखाओ। आसान है ये, बहुत आसान है। सभी कोई, सर इसमें भी सर वाई लेट करके ही हाँ बनाएंगे हाँ ना। हाँ, उसी तरह जैसा बताया उसी तरह करो। ठीक। सर हाँ, y इक्वल टू √3/2 होगा। y इज इक्वल टू √3/2। √3/2 होगा। अच्छा ठीक है, और सब बाकी सबका π/6 होगा सर।
पाई बाई सर 6। चलो प्रीति का पाई बाई 6, 6 होगा। मनीष पाई वही बाई उसको 6 मतलब और कि रेडियन कर देंगे। ये भगवान। और चंदन है कि नहीं है? सर नहीं आ रहा है मेरा नहीं आ रहा है। √3/2 देखो देखो मैंने क्या बोला था, इसको क्या लेना है, लेट इट बी 3/2 इक्वल टू सर। वाई। ठीक है, यही बोला था। तो अब क्या करेंगे हम लोग, वाई cos of लेट, y, यस सर। cos of y will be equal to what, √3/2। यही है ना, √3/2। तो cos यस y यस इक्वल सर। टू √3/2 कहाँ पे होता है, cos का वैल्यू अगर डालते हो तो √3/2 कहाँ पे आएगा, π/6 पे। π/6 पे, है ना। तो cos ऑफ π/6 हम लोग को क्या लेना है, किसके किसके बीच में लेना है, 0 से लेके, है ना, 0 से लेके पाई के बीच में। पाई के बीच में वैल्यू लेना है cos का, यस है सर। ना। रेंज क्या होता है, 0 से लेके π/6 ना, सॉरी पाई ना, 0 to पाई। पाई तो हम लोग को π/6 हमारा आ रहा है किसमें, 0 to पाई में ही तो आ रहा है। तो हमारा y इज इक्वल टू क्या आएगा, π/6। π/6, है ना। यही आपका आंसर होगा। एक चीज देख लो, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब नहीं करते थे तो हमारा क्या आता था, रियल नंबर्स आते थे, है ना, रियल नंबर्स आते थे। और इसमें इनवर्स में हमारा क्या आएगा, एंगल आएगा, याद रखना, है ना। जैसे कि खुशबू आपने बता दिया कि √3/2 आएगा, तो √3/2 आपका नंबर है ना, डिग्री, ये आपका एंगल में नहीं आएगा वो। ठीक है, तो cos ओके सर। जो इनवर्स होगा वो एंगल देगा हमेशा। ठीक है, ओके सर। सबको समझ में आ रहा है। चलो यस सर। अब बताओ, इसका बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 है ऐसे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स ऑफ -1/2, cos इनवर्स -1/2, इसका बना के दिखाओ। सर y इक्वल टू -π/3 हो। नहीं, कैसे हो गया, माइनस कैसे हो सकता है, 0 से तो स्टार्ट होता है, 0 to पाई ही तो जाना है, माइनस कैसे हो सकता है। रेंज यस को हमेशा सर। ध्यान में रखो, रेंज को cos हमेशा ध्यान में रखो। सर मेरा है cos 2π/3। cos 2π/3, अच्छा, और किसी का, यस मेरा भी सर 2π/3। 2π/3, चंदन यस सर यही है क्या यही आया है, 2π/3 cos। अच्छा। और कौन है, वाईबी सर की बेटी है ना, ये क्या नाम था, आशा। चलो तो क्या करेंगे, cos इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू हमने क्या ले लिया, y। ठीक है, तो cos ऑफ y इक्वल टू क्या होगा, -1/2, है ना। हमको पता है -1/2। कि y का वैल्यू हम कहां से कहां तक ले सकते हैं, y बिलोंग्स टू कहां से कहां 0 तक, to π। 2 पाई तक ले सकते हैं। ठीक है, 0 to पाई तक ही ले सकते हैं, उससे हम लोग ना नेगेटिव जा सकते हैं, ना ही ज्यादा उधर पाई के आगे जा सकते हैं। तो cos ऑफ y इक्वल टू -1/2, और आपको पता है cos y नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ होता है ना, और यहाँ होता है। ठीक है, तो हमको जाना कहाँ है, cos 0 से लेके पाई तक के बीच में। तो हमको पता है कि ये कहाँ तक लाई करे, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू हमको लेना पड़ेगा, है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या होगा, है ना। हमने क्या किया, cos ऑफ पाई में से कितना घटा दिया, π/3 को, है π/3। ना। मुझे पता है कि π/3 इक्वल टू कितना होता है, 1/2 होता है। तो अगर पाई में से Yes, -π/3 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -1/2 आएगा, 2π/3। है ना। तो cos ऑफ y इक्वल टू क्या आ गया आपका, cos ऑफ 2π/3। 3 3।
ठीक है, तो यहाँ से आपको आया y इज इक्वल टू 2 2 पाई pi बाई by 3. 3। सॉल्यूशन आपका ये है। समझ में आ गई बात? रेंज को हमेशा ध्यान में रखना है ना, रेंज को हमेशा ध्यान में रखना। समझ में आ रहा बात? Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 11 ही, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इसको बना के दिखाओ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 है cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, इसको बना के दिखाओ। इसका वैल्यू क्या होगा वो बताओ। यस सर, अलग अलग तो ही कर अलग रहे अलग हैं। अलग अलग ट्रीट करो। cos इनवर्स ऑफ इसको ले लो, मान लो y है ना। इसको, इस फंक्शन को मान लो पाई बाई z, 3 होगा। इस फंक्शन को मान लो z है ना। दोनों को अलग सर अलग 2 ट्रीट पाई बाई करो, फिर 3 y होगा। प्लस z कर दो। ठीक है ना। कितना आया प्रीति तुम्हारा? सर मेरा 2 पाई बाई 3 आ रहा है। 2 पाई बाई 3। मेरा पाई बाई 3। पाई बाई 3। अच्छा ठीक है, और किसी का कोई आंसर? सर पाई पाई किसका है? पाई हमारा किसका आ रहा है? ठीक है, और Pi by 3, sir. मनीष का पाई बाई 3, और चंदन तुम्हारा नहीं बन रहा है। देखो कैसे करेंगे, क्या बोला मैंने कि cos इनवर्स ऑफ, दोनों को अलग अलग ट्रीट करो। cos इनवर्स ऑफ 1/2 है, इसको ले लिया हमने क्या, y। ठीक है, तो cos ऑफ y इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। कोई दिक्कत? अब cos 1/2 कहाँ पे होता है, हमको 0 से पाई के बीच का वैल्यू लेना है। तो cos 1/2 पॉजिटिव है, कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो क्या इसका वैल्यू होना चाहिए, π/3। 3. ठीक है, π/3, तो y इज इक्वल टू क्या आया, π/3। ठीक है, y इज इक्वल टू π/3 आ गया। अब सेकंड का क्या है, z लिया है हमने, किसको, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को हमने क्या लिया है, z। ठीक है, तो यहां से आपका आया साइन ऑफ z इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत? अब साइन z इक्वल टू 1/2 माइनस π/2 से लेके π/2 तक के बीच में हमको लेना है। ठीक है, तो साइन z इक्वल टू 1/2 कहाँ पे आएगा, साइन z इक्वल पाई टू बाई 6। π/6 पे, है ना। Yes, sir. π/6 पे आपका आ गया, तो z इक्वल टू क्या आ गया, π/6। ठीक है, z इक्वल टू π/6 आ गया। इक्वेट कर दो, y के जगह पे क्या डालेंगे, π/3। सर यहाँ पे इंटू 2 भी है। into 2. वेट है ना, π/3 प्लस 2 इंटू z, यही है ना। 2 इंटू z का वैल्यू क्या है, π/6। यस सर। ठीक है, तो क्या है आपका, यहाँ से 3 हो गया, तो आएगा आंसर 2π/3। कोई दिक्कत समझने में? नहीं, sir. ठीक है, तो
तो 2π/3 सिर्फ एक ही का आया था, किसका था वो? मेरा था सर। प्रीति का था। बस, चलो बढ़िया है। तो बात समझ में आ रही तो कैसे करते हैं? यस है ना? सर। चलो तो और बाकी तो अब बना ही लोगे, है ना? क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 तो बन जाएगा, 2.1 तो बन ही जाएगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कोसेक इनवर्स -√2, यही है ना? यस सर। तो इसको भी ले लो, क्या y ले लो, है ना? y ले लिया हमने, तो क्या आएगा? कोसेक ऑफ y इक्वल टू -√2, है ना? कोसेक ऑफ y इज इक्वल टू -√2। अगर आपको कोसेक पे दिक्कत हो रहा है तो इसको साइन कर दो ना, तो साइन ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस में -1/√2। प्लस हो जाएगा पाई सर। पाई बाई अच्छा इसको ऑपोजिट मैंने साइन y में, कोसेक y को साइन y में लिखा तो -1/√2 होगा ना। इनवर्स, इनवर्स नहीं मतलब उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, क्यों अब साइन कोसेक में नहीं ले जा सकते हैं सर इसको? ले सकते हैं, मैं बोल रहा हूं कि अगर कोसेक में कंफ्यूजन हो रहा हो तो ठीक है सर। ठीक है, सिंपल करने के लिए आप उसको कोसेक में यूज कर सकते हो, साइन में कन्वर्ट कर सकते हो ना, कोई दिक्कत? कोसेक में भी कर सकते थे, लेकिन अगर उसको और सिंपल, आपको अगर कोसेक में लग रहा है कि यार क्या क्या था, कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम लोग उसको साइन में कन्वर्ट कर लिए। साइन y इज इक्वल टू -1/√2, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? साइन y -1/√2 कहाँ पे होता है? -1/√2 कहाँ से कहाँ तक लेना हमको? आपको -π/2 से लेके π/2 तक लेना, माइनस π/2 है ना? तो क्या होगा? साइन ऑफ साइन साइन क्या होगा? π/4 होगा सर। -π/4 होगा, यस सर, -π/4। है ना? साइन -π/4 होगा, तो y का वैल्यू क्या आएगा? माइनस पाई बाई माइनस -π/4। 4। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? -π/4। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। बन जाएगा 2.1। यस सर, हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो फिर